सो गाइस आईटीआर फाइलिंग का सीजन जो है शुरू हो चुका है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने जितने भी असेसमेंट या 26-27 के आईटीआर फॉर्म्स होते हैं, आईटीआर 1 2 3 4 5 6 7 सारे यहाँ पे बेसिकली जो रिलीज कर दिए हैं। और इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुआ है सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर प्रैक्टिकल वे में अगर आप आईटीआर फाइलिंग के साथ में टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन अवर मास्टर क्लास जो अपडेट हो चुकी है एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700+ रिव्यू। पहले तो बात कर लेते हैं अभी इस जो आईटीआर फॉर्म यहाँ पे रिलीज किए गए उसके अंदर एक्ट कौन सा लागू होगा। तो उसके अंदर अभी भी ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट ही लागू होगा, क्योंकि जो नया एक्ट है बेसिकली वो 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल है। तो जो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर आएगा यानी असेसमेंट ईयर 27-28 जिसको हम लोग टैक्स ईयर भी यहाँ पे बोलने वाले हैं बेसिकली, तो वो तब एप्लीकेबल होगा। तो अभी के जो आईटीआर फॉर्म्स है उसके अंदर कुछ खास मेजर चेंजेस नहीं हुआ, पहले जो चीजें थी वही यहाँ पे सेम रहने वाली है, लेकिन कुछ कुछ पार्ट पे जरूर चेंजेस है। पहले बात करते हैं आईटीआर 1 किसको फाइल करना पड़ता है। तो जिसकी भी जो सैलरी वाले पर्सन है जिनकी इनकम लेस देन 50 लाख रुपीज है, और इसमें अब आप यहाँ पे जो है 2 हाउस प्रॉपर्टी को रिपोर्ट कर सकते हैं। एफडी की इनकम हो गई, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट वगैरह हो गया, एग्रीकल्चर इनकम अप टू द 5,000 रुपीज, प्लस आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी 1,25,000 के नीचे जो एग्जाम्प्ट होता है वो भी आप आईटीआर 1 के अंदर रिपोर्ट कर सकते हो। आईटीआर 2 के अंदर सैलरी प्लस कैपिटल गेन वाले, और इस बार तो यहाँ पे जो फॉरेन असेट्स वाले भी है जो यूएस के स्टॉक्स वगैरह के अंदर निवेश करते हैं उनको भी आईटीआर 2 फाइल यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके अंदर भी आप 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी हो गई, आप अपना प्रॉपर स्टॉक्स का, म्यूचुअल फंड्स का कैपिटल गेन लॉस रिपोर्ट कर सकते हो, क्रिप्टो को रिपोर्ट कर सकते हो, और जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स है यहाँ पे वो भी आईटीआर 2 फाइल करेंगे। आईटीआर 1 उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आईटीआर 3 की बात करो तो जिसकी भी बिजनेस के इनकम है, जो प्रोफेशनल लोग हैं, साथ में जो एफएनओ वगैरह करते हैं, इंट्राडे वगैरह करते हैं, साथ में एफएनओ के अंदर अब आपको एफएनओ का टर्नओवर सेपरेटली यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। प्लस इसके अंदर अब कई सारे मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स है, डायरेक्टरशिप है, अनलिस्टेड शेयर्स है, पार्टनरशिप की डिटेल्स है, वो सारी चीजें अब मैंडेटरी हो चुकी है। और आईटीआर 4 के अंदर जो प्रेजेंटेटिव बेसिस पे फाइल करते हैं 44 एडी, 44 एडी और एई के अंदर, और यहाँ पे भी जो है आप 2 हाउस प्रॉपर्टी को यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा फॉरेन एसेट्स के केस में या एफएनओ के केस में, डायरेक्टरशिप के केस में आईटीआर 4 एप्लीकेबल नहीं होगा। 5 6 7 भाई 5 आपका एलएलपी फर्म के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, 6 जो है कंपनीज के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, और 7 जो है चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह के लिए। बाकी गाइस ड्यू डेट्स के अंदर भी बदलाव है। आईटीआर 1 और 2 की जो है ड्यू डेट अब 31 जुलाई 2026 रहने वाली है, लेकिन आईटीआर 3 और 4 की जो नॉन ऑडिट केस होंगे उसमें 31 अगस्त 2026 रहेगी, यानी 1 महीना आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। इसके अलावा जो टैक्स ऑडिट के केसेस होते हैं वहां पे 31 अक्टूबर 2026 रहेगी, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। ट्रांसफर प्राइसिंग भी जो है 30 नवंबर रहने वाली है, और बी लेटेड रिटर्न जो भी जो है 31 दिसंबर रहने वाली है। प्लस बी लेटेड आईटीआर के अंदर आपकी जो लेट फीस है, अगर लेस देन 5 लाख रुपीज इनकम है तो 1,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी, 5 लाख के बियॉन्ड जाओगे तो 5,000 की पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी। और इस बार सबसे बड़ा चेंज जो है रिवाइज रिटर्न के अंदर भी आया है। पहले क्या होता था, रिवाइज रिटर्न जो है आप अनलिमिटेड टाइम्स जो है विदाउट एनी चार्जेस जो है 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते थे। अब ये एक्सटेंड होके 31 मार्च 2027 तक रहने वाली, यानी 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। लेकिन देखिए 31 दिसंबर तक रिवाइज करेंगे, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। लेकिन 31 दिसंबर के बाद में अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो अगर 5 लाख के नीचे इनकम है तो 1,000 रुपए, और 5 लाख के बियॉन्ड इनकम है तो 5,000 रुपए की फीस आपको भरनी पड़ेगी। बाकी इसको भी आप अनलिमिटेड टाइम्स यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। और न्यू टैक्स में ये जो आईटीआर फाइलिंग रहेगी हमारी इस साल, उसमें 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगने वाला, और स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी अगर आप काउंट कर लीजिए तो 12,75,000 तक कोई आपका टैक्स नहीं लगने वाला, आपको सिंपली रिबेट मिल जाएगी। बाकी गाइस ये सारे चेंजेस आपको हमारे कोर्स के अंदर यहाँ पे अपडेट्स जो है देखने को मिल जाएंगे। आप लोग के जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और जैसे 1 अप्रैल से फाइलिंग शुरू होगी सबसे पहले अपडेट आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है उसको नोटिफाई करके जरूर रखिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।